नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, इसलिए यह मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा 8 नंबर राशि अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, जहां पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे आप सभी जानते हैं। जब किसी जातक का कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर बैठता है तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव उस घर पर डालता है जहां पर वो बैठता है। वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में वो घर, जिस घर का वो स्वामी ग्रह होता है, वो ग्रह उस घर से संबंधित क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके क्या प्रभाव होंगे समझते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर जातक का जो लग्नेश है वो मंगल है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, तो जातक के व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव होने वाला है और जातक के मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है। मतलब जातक के मन के ऊपर भी आपको मंगल का प्रभाव होने वाला है। आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि के भी स्वामी ग्रह मंगल ही होते हैं और जातक के लग्नेश भी मंगल ही हैं। इसके क्या प्रभाव होंगे। जातक का जो लग्नेश है, लग्नेश के कारण मंगल है, इसलिए जातक के अंदर ऊर्जा देखी जा सकती है। जातक एनर्जेटिक स्वभाव का होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा, बहुत ही जुझारू व्यक्ति होगा और अपने किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो मतलब जिसको भी बोल सकते हैं कि वो एक 100% अपना एफर्ट डालेगा। वो जल्दी से हार नहीं मानने वाला होगा, ऐसा इंसान होगा। अगर वो किसी चीज़ को पाने का लक्ष्य बनाएगा तो जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलने वाला है। इस तरह का स्वभाव मेष लग्न वालों का होता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है और ऐसे भी वो एनर्जेटिक भी होते हैं। शारीरिक रूप से भी उनके अंदर एक विशेष स्ट्रेंथ देखने को मिलता है और वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ही अच्छा एक्टिव पाए जाते हैं और तमाम अलग लोगों के मतलब कंपैरिजन में उनके अंदर जो स्टेमिना लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। ये जातक के व्यक्तित्व के ऊपर ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हैं तो इसके क्या प्रभाव होंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हैं तो चंद्रमा मन के कारक है, मतलब जातक के मन के ऊपर भी आपको मंगल का प्रभाव हो गया। मतलब जातक एनर्जेटिक होने के साथ साथ, जुझारू होने के साथ साथ थोड़ा सा उसके मन के ऊपर मंगल का विशेष प्रभाव होगा, जिसके कारण से थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का वो हो सकता है। इसमें मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। और इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रमा नीच राशि में जाकर बैठ गए, तो चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अंदर चौथे भाव के स्वामी ग्रह है, 4th हाउस के स्वामी ग्रह है। और 4th हाउस मूल रूप से माता का घर माना जाता है, जातक का नेटिव प्लेस होता है और जनता का भी घर माना जाता है। और चंद्रमा अपनी नीच राशि में जाकर बैठे हुए तो इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। माता से सुख की प्राप्ति की संभावना बहुत कम रहेगी और माता को किसी तरह का स्वास्थ्य में परेशानियां रह सकती हैं और जनता के ऊपर जातक का जो प्रभाव होगा वो नकारात्मक रहने वाला है। जातक को अपने जीवन में एक लग्जरी लाइफ जीने की जो आकांक्षा होगी उसमें कहीं ना कहीं वो आपको कमी देखने को मिलेगी। वो उसका जो लाइफ होगा लग्जरी लाइफ नहीं हो पाएगा, उसमें चंद्रमा की प्रमुख भूमिका होगी, क्योंकि चंद्रमा मूल रूप से 4th हाउस के स्वामी ग्रह है और अष्टम हाउस से चंद्रमा का संबंध बन रहा है। तो अष्टम हाउस के अंदर चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो जातक, अष्टम हाउस जो होता है वो आपको जैसे तंत्र विद्या का, ज्योतिष विद्या का, आपको इनोवेशन का, डिस्कवरी का,
सट्टा मार्केट का, इस तरह के जो ज्ञान होते हैं, इस तरह का जो भी क्षेत्र होता है वो अष्टम हाउस से नेतृत्व होता है। तो जातक का मन तमाम तरीके के नकारात्मक एक्टिविटीज़ में शामिल होने वाला है। इसमें जैसे उसको आसानी से धन प्राप्त करने के प्रति मन के अंदर आकर्षण देखा जाएगा और उस तरह के वो प्रयास करता रहेगा। जैसे कि लॉटरी खरीदना, जैसे कि आपको कोई तंत्र विद्या के प्रति रुचि रखना, ज्योतिष के प्रति रुचि रखना, जो भी गुढ़ ज्ञान है उन तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति रुचि रखना और उस तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास भी करेगा। ऐसे कंडीशन में हम यही कह सकते हैं कि जातक को चंद्रमा को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा नकारात्मक परिस्थिति में जाकर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहा जा सकता है चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जातक चिड़चिड़े स्वभाव का हो सकता है, अनावश्यक वो मन से दुखी रहने की प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। वो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि चंद्रमा नीच के जब हो जाते हैं तो जातक का जो मन होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। वो तमाम तरीके का जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट का, उसके मन के ऊपर हमेशा ही प्रभाव देखा जाता है और ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव उसके मन के ऊपर देखा जाता है। इस तरह के परिस्थितियों में जातक को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना ही चाहिए और इससे जो है कि चंद्रमा उनके मजबूत रहेंगे और चंद्रमा मजबूत रहेंगे तो जातक का माता के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 4th हाउस से संबंधित जो समस्याएं आ सकती हैं उस तरह की समस्याओं से कहीं ना कहीं बचाने में चंद्रमा अपनी भूमिका निभाएंगे अगर वो सकारात्मक होंगे तो। और जनता के ऊपर जातक का जो प्रभाव होगा सकारात्मक होने लगेगा अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करता रहता है। तो एक निरंतर समय के बाद 2-3 साल के बाद उसके जीवन में एक विशेष बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल लग्नेश भी हैं और जातक के राशि के स्वामी ग्रह भी मंगल है। अब उनका प्लेसमेंट निर्धारित करेगा कि मंगल किस तरह का एग्जैक्ट प्रभाव देंगे और कितना पावरफुल प्रभाव देने जा रहे हैं। बाकी सारे जो 8 ग्रह होंगे चंद्रमा के अलावा, जिसमें मंगल भी शामिल होंगे, उन सभी का एग्जैक्ट प्लेसमेंट के बाद प्रभाव पता चलेगा कि किस तरह का जातक का लग्न चार्ट बनने वाला है और किस तरह का उसका एग्जैक्ट व्यक्तित्व बनने वाला है और किस तरह का उसका जीवन चलने वाला है, कितना लग्जरी होकर चलने वाला है या कितनी बाधाएं आने वाली है। सारे उसके जीवन से संबंधित 360 डिग्री पर जो मूल रूप से समझा जा सकता है बाकी सारे ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही समझा जा सकता है। तो ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर एक परिस्थिति के अनुसार बताया गया है कि मेष लग्न हो और जातक का वृश्चिक राशि हो तो क्या प्रभाव होंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।